अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद है लाहौर के इलाके मदीना कॉलोनी में, और जिस गली में हम मौजूद है उसको हफ्ता बाज़ार भी कहा जाता है। ये इलाका भी लाहौर का हिस्सा है। यहाँ से लाहौर की हदूद शुरू होती है। इससे अब थोड़ा आगे चल जाए तो शेखुपुरा की हदूद में दाखिल हो जाएंगे, और तो ये मेन लाहौर का आगाज़ होता है यहाँ से। और यहाँ की जो हालत ज़ार है वो आज आपको दिखाएंगे। यहाँ पे जो लोग बस रहे हैं वो कैसे बस रहे हैं। सीवरेज का नाकिस तरीन निज़ाम है। अभी बारिश नहीं हुई, जब बारिश यहाँ पर होती है तो लोगों की ज़िंदगी मज़ीद अजीरन हो जाती है। जो सब कुछ आप सामने देख रहे हैं ये गंदा पानी है, सीवरेज का गंदा पानी है जो बाहर निकला हुआ है। इसी में बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, ख़वातीन तमाम लोग यहाँ से ही गुज़रते हैं और यहाँ से ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये इलाका ये भी लाहौर है, ये भी जो इलाका है ये भी डेवलपमेंट मांगता है। लाहौर के आप पोर्ट्स इलाकों में जाएँ तो आपको डेवलपमेंट नज़र आती है, लेकिन इस तरफ कोई रुख नहीं करता। इस इलाके के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि मसाइल कब से चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं? ये तकरीबन हमें इस इलाके में 29 साल हो गए। 29 साल में हम इसी तरह की परेशानी के साथ वक्त गुजार रहे हैं। 29 साल से? 29 साल से। इधर अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है उसको ले जाना मुश्किल है, कोई फौतगी हो जाए मैयत को ले जाना मुश्किल है, नमाजियों का गुज़रना मुश्किल है, ख़वातीन का जाना मुश्किल है, बच्चों का गुज़रना मुश्किल है। यानी ज़िंदगी दो भर हुई है। तकरीबन 29 साल का अरसा यहाँ इस इलाके में हो गया है। हम इसी तरह की परेशानी देख रहे हैं, इसका आज तक कोई हल नहीं हुआ। तो शिकायत वगैरह नहीं करते किसी को? बस वो शिकायत कोई सुनी नहीं जाती। शिकायत करते हैं, क्यों नहीं करते, ये सुनी नहीं जाती। ये वासा का इलाका तो नहीं होगा? वासा का नहीं है, ये कॉर्पोरेशन का? जी कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेशन वाले नहीं कोई तामुन नहीं करता, कोई तामुन नहीं। हालांकि सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो है ना बड़ी मुश्किल से यहाँ वक्त गुजार। सियासी लोग तो आते होंगे वोट मांगने, इलेक्शन के वक्त आते हैं, तब भी ऐसे नहीं था। हाँ, तो ये अब राणा साहब ने बड़ी शफकत फरमाई। ये राणा तनवीर साहब का हल्का है, तो उस तरफ हल्का नहीं, ये भी उनका हल्का है। अच्छा। जी, कि उन्होंने बड़ी शफकत फरमाई, उनकी मोहब्बत की वजह से ये काम सीवरेज डाला है। लेकिन ये ठेकेदार, मोहब्बत पूरी क्यों नहीं की? वो ये ठेकेदार की नाअहली है। उसको पूछना किसने है? राणा साहब ने नहीं पूछना? हाँ, तो अब वो जो बड़े, इसलिए तो हम आप लोगों के आगे अर्ज की है कि हमारी फरियाद आगे तक पहुँचाए। अभी हम लाहौर में खड़े हैं? जी हाँ, ये लाहौर, तकरीबन लाहौर आगे से शेखुपुरा? हाँ, आगे ये शेखुपुरा है। यानी ये लाहौर है, आगे शेखुपुरा शुरू हो जाता है। और यहाँ पे भी मसाइल है? जी मसाइल है। लाहौर शेखुपुरा रोड पे मसाइल ही मसाइल है। जीना दो भर है। ये हमारे करीब ही एक मरीज़ है, आप उसे देख सकते हैं। वो उसको हम जैसे मैयत को उठाया जाता है इसी तरह उसको उठा करके हम गाड़ी में ले गए। गाड़ी भी आगे हमने खड़ी की, फिर जब उसको हॉस्पिटल से वापस ले आए तो जिस तरह मैयत को लाया जाता है, तो गाड़ी भी नहीं आ सकती? गाड़ी नहीं आ सकती, पैदल आदमी नहीं गुजर सकता, गाड़ी तो सर दूर की बात है। यानी बच्चे बीमार नहीं होते? बच्चे बीमार होते हैं, उनको हाथों पे उठा के नहर पे ले जाते हैं, वहाँ से फिर कोई गाड़ी का बंदोबस्त करते हैं। तो बड़ी मुश्किल की ज़िंदगी गुजर रही है। ख़वातीन तो रात को गिर जाती हैं? ख़वातीन मुसलसल कई ख़वातीन हैं जो ज़ईफ़ हैं, वो उनका राह गुजरना मुश्किल है। वो बीमार हो जाती हैं तो उनको बड़ी तकलीफ़ से, जैसे मैयत को उठा के चारपाई पे ले जाया जाता है ना, उसी तरह मरीज़ को, बूढ़े आदमी को उठा करके नहर तक ले जाते हैं। लाइटें भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है, अंधेरा है, घटा टोप अंधेरा होता है। मगरिब के बाद यह घटा टोप अंधेरा होता है, और सड़क भी नहीं है। सड़क भी नहीं, रास्ता ही नहीं है, गुजरना बहुत मुश्किल है। जब अंधेरा होता है तो लोग गिर जाते होंगे? और गिर जाते हैं, और लोग अंधेरे से फ़ायदा, कई लोग यहाँ लुट भी जाते हैं। लुट भी जाते हैं। ये तकरीबन मगरिब के बाद कोई बंदा यहाँ से महफूज नहीं होता कि नहर से हम वहाँ तक महफूज चले जाएं, ये नहीं हो सकता। मगरिब के बाद तकरीबन हर राह गुजर आदमी लुटा जाता है, और कोई फरियाद नहीं सुनता। ठीक है, कोई फरियाद नहीं सुनता। जी, आप भी यहाँ के रिहायशी हैं? जी जी। कैसे रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं? हम 1988 से इधर रहायश पजीर हैं। हाँ, तो ऐसे ही है ये? नहीं, पहले तो बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा माहौल था। जब से ये गटर बने हैं, हाँ, इनकी वजह से तो बिल्कुल ही आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो गई है। ये आप देख सकते हैं, पानी गटरों का बाहर मेन लाइन जाने की बजाय वापस आ रहा है, और हर घर से तकरीबन पानी बाहर निकल रहा है। और यहाँ बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? ये फ़ायदा होने की बजाय, इतने बड़े बड़े गटर खड़े हो गए, ये तो फ़ायदा होने की बजाय उल्टा बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये नीचे से भी कच्चा है और वो भी पक्का नहीं किया गया, और मकानों का भी जो है ना वो नींवें जो है बैठ रही हैं, पानी अंदर जा रहा है। पानी अंदर जा रहा है, ये सैलाब जो है वो अंदर तक जा रही है। तो अभी तो बारिश नहीं हुई, बारिश होती है तो क्या होता है?
बारिश जब होती है तो इधर तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तकरीबन गोडे गोडे पानी हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल परेशानी आती है। ये तो कह रहे थे कि तकरीबन कुछ 60 लाख का मतलब के खर्चे का इंतज़ाम किया गया था ये राणा तनवीर की जानिब से। तो ये तो हमारे अच्छाई के लिए लगाया गया था पैसा, लेकिन ये तो हमारे उल्टा नुकसान हो गया। हमारी बिल्डिंग का भी नुकसान हो रहा है और हमारे घरों का भी नुकसान हो रहा है। ये इधर से जब चलते हैं तो ये पाँव पे जख्म बन जाते हैं, पाँव खराब होना शुरू हो गए, पाँव खराब होना शुरू हो गए, जख्म बढ़ रहे हैं। दिखाएं ज़रा, ये पाँव दिखाएं जी। ये जख्म बढ़ रहे हैं। जब यहाँ से चलते हैं तो औरतें बच्चों के जख्म बढ़ रहे हैं, चला भी नहीं जा रहा। इधर पानी इतना पानी हो जाता है, गंदा पानी है ना, गंदा पानी है। ये तो अपनी मदद आपके तहत लोगों ने मिट्टी डाली, ये मट्टी डाली है, खुद अपनी मदद आपके तहत लोगों ने मट्टी डाली है। ये रास्ता बनाने के लिए बारिश होती है तो बैठ जाती है, वो भी बारिश होती है बैठ जाती है लोग। ये साथ मस्जिद है, अल्लाह का घर है, ये मस्जिद है, हाँ ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है। इधर लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो वो तो कपड़े भी नहीं उनके महफूज होते। बहुत सारा मसला ख़राब हो गया। ये मच्छर डिंगी मच्छर पैदा हो रहा है इधर, हर घर ही परेशान है इधर अभी तो। ठीक है, आप भी यहीं रहते हैं? जी मैं भी यहीं रहता हूँ। तो क्या हालात हैं ये इससे पहले हमने राणा तनवीर साहब से ख़ुसूसी तौर पे सोलंग लगवाया हुआ था, फिर मैंने ख़ुद रिक्वेस्ट भेजी उनको और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को कबूल करते हुए यहाँ पे सीवरेज का हुक्म दिया। सीवरेज डालने वाले जो ठेकेदार है ना बेशक, और जो एक्सीन है जो उनकी नाअहली है, उनकी अपनी राणा साहब की नाअहली नहीं है। राणा साहब वो पूछना नहीं है, उनको पूछा है हमने, उनको कहा है। अब उन्होंने उनको पूछा हुआ, उन्होंने कहा भी ये सारी रिपोर्ट मुझे दो। वो कल इंशाल्लाह हफ्ते वाली सुबह को वो बुलाएंगे उनको। हमने कहा हुआ है कि ये जो इन्होंने काम किए ये सारा नाकस है। अरसे दराज से अब ऐसे ही है। नहीं, ये 3 माह में पाइपलाइन डलनी शुरू हुई। पहले तो हमारा सोलंग लगा हुआ था, रास्ता साफ था, राणा तनवीर साहब ने ये सोलंग लगवाया था, हमारे थ्रू लगवाया था। अब जब हमें ये मसला था कि सीवरेज का पानी यहाँ पे ना मुश्किल हो रही है हमें, फिर उन्होंने हमें ग्रांट दी, खुसूसी तौर पर शफकत फरमाई। और ये ठेकेदार और एक्सीन की नाअहली है, क्योंकि वो ठेकेदार और एक्सीन को किसने पूछना है? वो अब हमने कहा है किसने पूछना है? राणा तनवीर साहब ने पूछना है जिन्होंने। तो वो 3 महीने से क्यों नहीं पूछ रहे? पूछ रहे हैं आप, क्यों नहीं कहा कि इसको कंप्लीट करें? वो कह रहे हैं इसको कंप्लीट करें। इसको उन्होंने कहा है कि इसको कंप्लीट करें, मुझे रिपोर्ट भी करें कि जो इतना फंड लगा है ये कहाँ पे कैसे खर्च हुआ है। ठीक है, ये कह रहे हैं जी पूछा गया और रिपोर्ट करने का कहा गया, लेकिन यहाँ पे हालत ज़ार जो है वो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे अब आप आगे आते जाएं तो आप मनाज़र देखेंगे कितने खौफनाक मनाज़र हैं यहाँ पे। ये छोटे छोटे बच्चे आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये बच्चे यहीं पे खेलते हैं और जब यहाँ अंधेरा होता है तो हालात क्या है। ये सामने ज़रा मनाज़र देखें, ये आपको सारा गंदगी का ढेर जो है वो नज़र आएगा। सुथरा पंजाब की कैंपेन भी हुई, कहा गया लाहौर को और देहातों को, पंजाब भर को साफ़ किया जाएगा, गली कूचे देहातों तक सब कुछ क्लियर किया जाएगा। लेकिन ये लाहौर है, मेन लाहौर, और इस सामने शेखुपुरा, लाहौर शेखुपुरा रोड का ये इलाका है और आगे ये मदीना कॉलोनी है और जहाँ पे इसको हफ्ता बाज़ार भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरी मार्केट है जो इसी वजह से बंद रहती है कि यहाँ पे जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे कुछ और लोगों से जानते हैं कि यहाँ पे कैसे गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसी मस्जिद में होते हैं? हाँ जी, मुझे 29 साल हो गए, कारी कासिम मेरा नाम है। 29 साल हो गए इस मस्जिद में इमामत खिताब, और 29 साल से हम ये परेशानी झेल रहे हैं। तो कारी साहब हमें तो बताया गया था कि सफाई निफ्स ईमान है। वो तो बताया कि हम आधा ईमान है ना, इसको कहते भी हैं, लेकिन इस पर कोई तवज्जो करने वाला नहीं है। बड़ी ये 2-2 महीने ये रास्ता बंद हो जाता है। हमारे नमाजी जो है ना वो नहीं आ सकते, बच्चे पढ़ते हैं वो नहीं आ सकते, बच्चियाँ पढ़ती हैं वो भी। ये रास्ता ज़रा आगे आप दिखाएं अगर कैमरे वाला, तो देखो ये इतना है, कुछ जनाजा अगर हो जो वो जनाजा भी नहीं आ सकता। ये मस्जिद है, मदरसा है, यहाँ नमाजियों के लिए भी परेशानी है, बच्चियों के लिए परेशानी है, तो वो यहाँ आ नहीं सकते। इसलिए बड़ी कोशिश से ये लाइन के कोशिश की थी, ये पड़ गई, लेकिन वो ना होने के बराबर है। तो ये देखो आपके सामने पानी ना वापस यहाँ पे भी एक शख्स मिले, वो कहते हैं राणा साहब ने खुसूसी शफकत की, बड़ा करम किया, बड़ा ज़बरदस्त किया, और फिर अभी वो पूछ भी रहे हैं। तो ये कैसी शफकत है ये? अब वो हम खुद राणा साहब के पास गए थे, उनको सारी ये सूरत हाल बताई थी। ये एयरपोर्ट पर हमारे भाई के एक दोस्त हैं, उनकी वसात से हम राणा साहब के पास जो है ना फार्म हाउस पर गए थे, उनसे सारी सूरत, उन्होंने एक खुसूसी आदमी को भेजा था, तो उन्होंने ये मंजूर भी कर लिया, ये काम भी हुआ, लेकिन न होने के बराबर है।
ये मट्टी नहीं पड़ी हुई, ये लोग दूसरे घर वाले हैं वो तंग है। पीछे मकान देखो सारा ये पानी उनको लग रहा है। या हाँ पीछे वाली दीवार गिर गई थी, फिर इन्होंने अंदर से फिर दीवार खड़ी की है। ये गिर गई थी? इस मकान की जो पीछे वाली दीवार है, ये इस भाई का घर है। आगे है, ये आपका घर है? हाँ जी मेरा घर है। क्या हुआ था? अंदरों कंध बैठ गई पिछों, अंदरों नवी कंध फिर नवी बना के लाई है। हाँ जी है पानी की वजह तो, ये पानी की वजह से। हाँ जी पानी जा रहा है, सारा बाजार का पानी इस प्लाट में जा रहा है। कदों डिगी सी दीवार? बैठ गई है नवी कदों बैठी? को 4-5 महीने हुए ने। 4-5 महीने? हाँ जी नवी बनाई है। मसला पुराना है? हाँ जी पुराना, नवा नहीं? नवा 30 साल से मसला चल रहा है। हाँ जी 30 साल से मसला चल रहा है। कोई इन्होंने पूछ-गिछ नहीं रहा है। पूरी बनाई अंदर देख सकते हो, बनाई होगी। मसला ये है ना भाई हमारा कि ये काम तो हो रहे हैं लेकिन इन काम का हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा। हुकूमत जो वो कहती है जी वो हो गया ये होगा, हमें भी तो कुछ फ़ायदा दे ना। ये किस चीज़ का फ़ायदा? ये गटर बना दी हैं, इनका ये ओवरफ्लो कर रहा है। इनसे बात करते हैं जी हम काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? ये हमारी बेहतरी के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इसमें नहीं है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ये तबाह कर रहे हैं बिल्कुल। वो बोलते हैं वो हमें वो नहीं करने दे रहे, वो नहीं। कौन बंदा जो नहीं करने दे रहा यार आप लोगों को? हमें भी तो बताएं ना। 60 लाख लगा दिया, 70 किस चीज़ पर 70-60 लाख लगाया इन्होंने? ये क्या किया? हमारे घरों में जाके देखे इतना इतना पानी खड़ा हो जाता है, अंदर चला जाता है। आए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको, प्रूफ देता हूँ इस चीज़ का। हमारे उधर एरिया में आए, कितना पानी है वहाँ पे खड़ा। ये किस चीज़ का है? ये सब घर का है। ये 29 साल हो गए मस्जिद को, हम लोग इसमें पढ़े हैं, कुरान पाक भी यहाँ पे पढ़े हैं। इसको फ़ायदा नहीं देता तो हम लोग किस काम के हैं? कहते तो हैं सफाई निस्फ़ ईमान, किस चीज़ का सफाई निस्फ़ ईमान है? ये किसको वोट दें? राणा साहब कह रहे हैं कर रहे हैं। ठीक है आप लोग कर रहे हैं, उसका हमें फ़ायदा तो हो ना यार। अपने ठेकेदार से पूछिए क्या करते हैं। ठेकेदार क्यों नहीं काम कर रहा? किसने पूछना है? उसको हमने पूछना है ना, क्योंकि हमारे टैक्स से पैसों ये बनते हैं। हमने पूछना है, हमारी गलती ये है कि हम इनको बस वोट दे देते हैं, आओ भाई हमें लूटो। राणा साहब काम कर रहे हैं, ये नहीं कहते कि नहीं कर रहे, लेकिन ये काम हमारे फ़ायदे का नहीं है, बिल्कुल फ़ायदे का नहीं है। इनसे बात कर लें, अभी मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे कॉल आ जाएगी तुम क्या कर रहे हो, ऐसे करो ऐसे। किस चीज़ से डरें यार? कितनी देर हम लोगों को डर के जीना है? हमारे लिए डर रह गया, बस हमारे बच्चों के लिए डर रह गया। आपका राइट है, आपके हकूक है। ये पाकिस्तान में ये हकूक नहीं है, राइट पाकिस्तान में नहीं है भाई। पाकिस्तान में जीने का ये राइट नहीं है। इधर 90% जो बंदे हैं, इनसे पूछें किसी का रहने का दिल कर रहा है यहाँ पे, वो कहेंगे नहीं है। बाहर के मुल्कों में जाके देखो यार, उनकी ज़िंदगी है। इधर क्या है? कुछ भी नहीं है। इधर सब धक्के हैं, कारोबार यहाँ पे नहीं है। कितने बंदे ये फारग बैठे हुए हैं, किसके? सभी मार्केट, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। किधर जाए वो? ये मार्केट है या जो भी है, लगता है मेन बाजार लगता है, बाजार लगता है। अब बाजार एक बंदा भी इधर नहीं आता बाजार लगाने, सबसे जगह ही नहीं मिलती उनको बैठने की। वो कहाँ पे बाजार लगाएंगे? यहाँ पे बाजार कैसे लगेगा? गाहक ही कोई नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा बाजार लगता था, वो मेन सड़क से लेके वो अगले चौक तक बाजार लगता था। बड़े लोगों का रिज़्क यहाँ पे बंद हुआ है भाई। बाजार का किसी को एहसास नहीं हुआ भाई साहब। फिर भी एहसास किसको? 87 पर रहता हूँ इधर, 87 से अभी तक जो है ना, किसी चीज़ का हमें फ़ायदा कोई नहीं मिला। मैं दिल का मरीज़ हूँ, अगले दिन मैं बीमार था, ये बंदे सारे गवाह है। कोई गाड़ी नहीं आ सके, नहीं आ ही नहीं सकती गाड़ी नहीं आ सके। लोगों ने मैंने मंजी तो छुक छुक के जनाब वाले बाहर सड़क तो ले गई। ये कोई इंसानत है यार? ये भाई तो सही थोड़े सामने ही है ना, असं कोई झूठ तो नहीं बोल रहे ना, कुछ किसी नाल ज्यादती कर दे। मंजी पर डाल के लेके बाहर लेके, मैं दिल का मरीज हूँ, 2 स्टैंड डाले हैं मैंने। मसला ये है यहाँ पे जनाजा नहीं जा सकता, जनाजगाह भी नहीं है, कोई इंसान जनाजा पढ़ सके, यहाँ अपनी कोई मैयत लेके जा सके, ऐसी कोई यहाँ पे मतलब। हमारे वहाँ पे आगे कब्रिस्तान है, मैं आपको दिखाता हूँ। कब्रिस्तान में भी पानी भरा हुआ है। उन किनसे बात करें? कब्रिस्तान की भी हम लोग जाके, कब्रिस्तान में पानी है, ठीक है। वो ये सामने क्या है? हाँ जी, ये सारा सीवरेज का पानी खड़ा ओपन है और यहाँ पे बाजार लगता है, ठीक है। तो बत्ता लेने वाले काफी आ जाते हैं, जो चारपाई लगती है, जो स्टैंड लगता है, कारोबार कॉर्पोरेशन आती है। नहीं वो नहीं है। ये हम हलेदारी यहाँ से पैसे लेते हैं, जिसके दरवाजे के आगे चारपाई लग जाती है ना, वो कहता है हमें टैक्स दें। अच्छा, ये भी चल रहा है यहाँ? जी ये भी चल रहा है। और जब कोई काम होने आता है ना, तो वो समझे कि पैसे वाले दे के पीछे चले जाते हैं। और यहाँ पे बाज़ार वाले भी काफ़ी लोग छोड़ चुके हैं, काफ़ी ऐसे दोस्त हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, वो खुद टैक्स लेते हैं और 1 रुपया लगा के राज़ी नहीं है। जो कारोबार छोटा मोटा करते हैं ना यहाँ पे, हफ्ते के हफ्ते सुबह हफ्ता बाज़ार है, सुबह हफ्ता बाज़ार लगेगा, लेकिन मामूली होगा। टैक्स लेने वाले हैं, काम करवाने वाला कोई नहीं है। हर दरवाजे के पास खड़ा होता है, 1000 रुपया 1-4 रुपये का ले लेता है,
लेकिन आप ये सोचें कि जो टैक्स ले रहे हैं ना वो भी कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। ये घर वाले ही हैं, जगह टैक्स लिया जा रहा है, जगह टैक्स लिया जा रहा है। यहाँ पे काम करवाने वाला कोई भी नहीं है। मस्जिद के मामलात के लिए भी कोई 1 रुपया दे के राज़ी नहीं है। 15,000 20,000 मस्जिद का बिल आ जाता है, उसके लिए भी कोई दरकार नहीं है कोई हम फंड दे दें ना। मस्जिद का गटर ख़राब हो गया, कोई चक्कर नहीं है, बस टैक्स ले लिया, 4 पैसे 1000 रुपया उठा लिया, लगानी है लगाओ, नहीं तो वरना भाग जाओ। इट्स नॉट क्लियर। अभी ये गटर बने हुए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक बाद तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। मौजूद है मदीना कॉलोनी में, और ये लाहौर और शेखुपुरा की हदूद है, बाउंड्री है। यहाँ पे लाहौर शुरू होता है और सामने शेखुपुरा की हदूद है। ये पूरा इलाका जो आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा जगह दें ज़रा। ये अगर आप देखें कि ये गटर बनाए गए, सेवरेज का जो है निज़ाम यहाँ पे डाला गया क्योंकि यहाँ पे लोगों की शिकायत थी, लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि ये जो सब कुछ नज़र आया आपको थ्रू आउट नज़र आएगा। ज़रा साइड पर हो जी, ये आपको थ्रू आउट गटर जो है वो नज़र आएंगे, लेकिन उसके बावजूद आप साथ जो है वो रास्ता देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस नाकिस तरीके से यहाँ पे काम किया गया, और काम जो है वो अधूरा छोड़ दिया गया है। सरकार की जानब से फ़ंड्स रिलीज़ किए गए, ठेका दिया गया, बजट लोकेट किया गया, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ के रिहायशी हैं वो मुसलसल अजियत का शिकार है। किसी का मकान गिर रहा है तो किसी के घर के अंदर पानी जा रहा है। ये मस्जिद है जी जिसके बाहर इस वक्त हम खड़े हुए थे, ये मस्जिद दिखाई दे रहा है, ये मस्जिद के बाहर हम खड़े हुए थे। ये खुदा का घर है और कहा ये जाता है कि सफाई नफ्स ईमान है। यहाँ पे अब नमाजियों ने आना है तो नमाज तब तक नहीं हो सकती, बल्कि कारी साहब मौजूद है। कारी साहब, नमाज तो हो ही नहीं सकती अगर आपके कपड़े नापाक हों। बस वो तो मजबूरी है, वो जो साथी पानी के अंदर से गुजर कर आते हैं, यहाँ आकर अपनी शलवारें धोते हैं, कपड़े धोते हैं। कोई जो है ना पीछे चला जाता है, पानी में गिर जाता है। नमाज तो पाकी की हालत में, हाँ जी बिल्कुल है। अगर आप नापाक हो जाए, ये तो गंदा सीवरेज का पानी है जी, तो अगर ये लग जाए तो नापाक हो जाएंगे। ये सामना है ना हमें यहाँ के लोगों को। कई लोग आते हैं, गिर जाते हैं, वापस चले जाते हैं। कोई यहाँ आकर फिर अपने कपड़े धोते हैं, फिर वो गीले कपड़ों से नमाज पढ़ते हैं। ये हकीकत है, इसमें वैसे भी बात नहीं है। नमाजियों की तादाद कम तो नहीं होगी? हो जाती है जी, हमारी ये मरकजी मस्जिद है, बहुत ज़्यादा नमाजी होते हैं, लेकिन इस वजह से हमारे वो दूर दराज ऐसा वक्त भी आता है। हाँ जी, कि अकेले आप ही होते हैं? अकेले, या कोई एक आदमी आ जाए तो हम नमाज पढ़ लेते हैं। ये बारिश की वजह से ये मेरे ज़्यादा नमाजी जो है ना उस आबादी से आते हैं, वो सामने से। हाँ जी, उसमें कुछ ये साथी खड़े भी हैं, उस आबादी से आते हैं। तो वो जब इतना पानी हो तो वो आ नहीं सकते। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियाँ पढ़ती हैं, ये ऊपर मदरसा है, तो वो नहीं आ सकते। कुरान की तालीम लेने भी नहीं आ सकते? हाँ जी, वो जब रास्ता नहीं होगा कैसे आएंगे? वो दूर दराज से फिर कोई अपने बच्चों को लेकर कैसे आ सकता है? बात तो सही है। तो ये देखो, ये आगे ये सारा पानी, कब्रिस्तान है वो भी डूबा हुआ है पानी में। कब्रिस्तान भी डूबा हुआ है? कब्रिस्तान पानी में डूबा हुआ है। ये साथ आगे कब्रिस्तान है, वो भी पानी में डूब गया हुआ है, ये गटर लाइन की वजह से। ये जिनका घर यहाँ पे है जी, ये कैसे क्रॉस करते हैं यहाँ से? ये ज़रा मनाजर देखें, ये छोटे बच्चों ने अभी क्रॉस किया है, इन पत्थरों से होके ये क्रॉस करके जाते हैं सामने अपने घर की जानिब। ये घर है, रिहाइश का है, यहाँ पे रिहाइशें। ये आप देखें कि ये जब रात को यहाँ पे अंधेरा होता है, लाइट नहीं होती, तो फिर क्या होता है? उस साइड पर ना, ये जब अभी बारिश आई है, निकास नहीं था, एक बच्चा जो है ना 3-4 साल का, वो उसके अंदर गिर के डूब के मर गया है। वो हमने मीडिया पर नहीं दिया ताकि वो उस इलाके में, देखो पानी खड़ा है, अब आगे आकर देखें, सारे बच्चा डूब के मर गया है इसी पानी में। वो देखो, ये गटर का पानी जा रहा था। कितनी उम्र थी बच्चे की? 3-4 साल बच्चे की उम्र थी। और ये कब हुआ है? ये इसी हफ्ते के अंदर ये हफ्ता भी हुआ है। वो मस्जिद में पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं ना, तो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा था, तो रास्ते में ये पानी खड़ा है गटर की वजह से, तो पानी में डूब के तो वो अल्लाह को प्यारा हो गया। बच्चा आपके शागिर्द था? यहाँ मोहल्ले में रहते हैं, इधर ही पढ़ते हैं ना मस्जिद में। बच्चा यहाँ के रहायशी, फिर भी किसी को होश नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ आ ही नहीं सकता। रास्ता देख लें, रास्ते की कैसी सूरत है। मेरे बड़े भाई हैं, एम्बुलेंस नहीं आ सकती, जा नहीं सकते, जनाजा नहीं आ सकती। हाँ जी, जनाजा नहीं लेके जा सकते आप लोग, बहुत मुश्किल हुआ पड़ा रास्ता। आप देख सकते हैं यहाँ के आगे भी रास्ता, लेकिन एक मासूम जान चली गई, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी ने नहीं पूछा। बोलेंगे तो हुक्मरान जाग जाएंगे। मामला ये हैं, किसी ने नहीं पूछा? नहीं, कोई भी नहीं। पूछने वाला कौन है इधर? जो पूछने वाले हैं वो खुद ही कहते हैं कि कंप्लेन की है, तो अभी तक तो 3-4 माह हो गए कंप्लेन, अभी तक तो कोई भी नहीं उसका मसला हल हुआ। ये भाईजान आगे आए ज़रा, इनका राब्ता है जी,
यहाँ के मेंबरान से, मेंबर नेशनल असम्बली, सूबाई असम्बली, आपका तो राब्ते में है ना, उनको बताया बच्चा डूब गया? नहीं सर, मैं बेशक बच्चे का सुना है डूब गया है, लेकिन किसी ने मुझे प्रॉपर पता लगा? मैं सुनने में आया, देखा मैंने नहीं है। आप यहाँ के हैं? मैं यहाँ कहीं रहायशी हूँ। कहाँ रिहाइश है? ये मेरी रहायश है, सारी जगह मेरी है। सारी जगह मतलब? मेरी है, मेरी बहुत जायदाद की है पार्टीशन से पहले कि हम यहाँ पे मालिक हैं। यहाँ पे? हाँ जी। ये दुकानें आप ही की हैं? जी। तो फिर भी आप कुछ नहीं कराते? करवाए हैं सर, इससे पहले साफ सुथरा था, सोलंग लगा हुआ था, बेहतरीन साफ था, तब से ये मसला पैदा हुआ है, जब से सीवरेज डाला है। वो बच्चे की आपको नहीं पता? नहीं, बच्चे का मुझे नहीं पता, कहा गया है, सुना है, लेकिन बच्चा मैंने देखा नहीं। कारी साहब बता रहे हैं। मैं कारी साहब मेरे भाई हैं, मेरे इमाम हैं, ये जगह हम गलत तो नहीं कह रहे? मुझे ये मैं नहीं कह रहा गलत कह रहे हैं, मैंने बच्चे के वालिदैन का मुझे नहीं पता, ना बच्चे का पता है। पता भी नहीं किया? एक इलाके में रहते हो, किसी की फौत की हो जाए तो इंसान वैसी ताज़ियत के लिए चला जाता है। घर का पता हो कि पता हो तो मैं जाने को तैयार हूँ, मैंने पूछता रहा हूँ, मुझे बताया जाए, किसी ने बच्चे के घर का नहीं मुझे बताया गया। ये ऐलान भी हुआ, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने आकर बताया कि यहाँ बच्चा जो है ना गिर गया है, बस इतना पता था। ये नहीं वो सब बात ही कहते, जैसे दूर दराज के बच्चे खेलने के लिए आ जाते हैं या नहाने के लिए, तो यहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, उन्होंने बताया कि बच्चा वो उसमें हमारे मोहल्ले का गया। आप तो क्योंकि यहाँ के रहायशी हैं, ये दुकानें भी आपकी हैं, मार्केट भी आपकी है, इलाका भी आपका, तो आपको तो तलाश करना चाहिए था ताकि ऊपर बता सकें कि ये हो गया है यहाँ पे। मैंने एक्सीएन को भी बताया कि पानी की वजह से ये मसला आ रहा है। बताया मैंने उसको, बच्चा गिर गया, बच्चा मर गया। जो क्या जवाब दिया उसने कहा जी हम पंप भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस यहाँ तक महदूद रहा है। मैंने अपनी रिवर्सिबल मोटर लगाई हुई, पानी बाहर फेंकने वाली, उससे फेंकते रहे, थोड़ा पानी कम हो जाता है, फिर आगे बारिश हो जाती है, वो दिन रात मोटर चलाते हैं, फिर बारिश हो जाती है, पानी कम नहीं हो रहा। जिसके असल नाहली ठेकेदार और एक्सीन की है, वो आपस में मिले हुए हैं। हम कहते हैं ये काम जो किया है ना नाकस है, इसमें हमारा फंड जाया। उसके साथ कोई और भी तो मिला होगा ना? एक्सीन ही मिला, खाली वो कैसे मिले होगा? अगर उनको कोई पूछ ही नहीं रहा तो इसका मतलब कोई और भी मिला होगा। जी सारे मिले ने। मैं कारपोरेशन दफ्तर गया ਜਿਹੜਾ तहसील ਫਿਰੋਜ਼ਵਾਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਫਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਮਦੀਨਾ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹਫਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ। ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਵੇ, ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਵੇ, ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਢਾਊ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰੇ 'ਚ 2 ਨਕਸ਼ੇ ਕੱਢ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਢਾਹ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 4-5 ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ 5000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਈ ਨੂੰ। ਆਪ ਕਿੱਧਰ ਸੇ ਆ ਰਹੀ हैं? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, बेगम कोट। इधर की रिहायशी? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ क्या हालत है? देख लो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੋਕ ਠੋਕ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜਿਗਰ ਮੈਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਦਵਾਈ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੈ ਕੇ। ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਗੰਦਾ, ਇਲਾਕਾ ਗੰਦਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲੈਣੇ ਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਗਾਉਂ ਵੀ ਚਮਕੇਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਤਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੰਜ ਮਾਂਜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਧਰੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਚੌਰੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ 5000 ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਗਟਰ ਇੱਕ ਖਲਾਣ ਦਾ 5-5000 ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। 5-5000 ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨ? रोटी खाएं, बिजली का बिल दें या गटर खुलवाएं? रोटी खाने ਲੱਭਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਹੀਏ ਬਹਿ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਟੁਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਟੱਪਦੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਵੇਖੋ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਟੁਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ। ठीक है, ये आगे चलते हैं जी और आगे भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हालात ज़ाहिर क्या है। ये देखें कि इस वक्त जो ये पानी आई जा रहा है, ये पीछे एक स्कूल है जी, एजुकेशन सेंटर बना हुआ है,
जहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं, वहाँ पर जहाँ पे आपको सामने बच्ची नज़र आ रही है, बच्चों की एकेडमी भी है, और उसके बाहर के देखें हालात क्या है कि जहाँ पे बच्चों ने तालीम हासिल करनी है, इल्म हासिल करना है दुनियावी, और उसके साथ ये मस्जिद जहाँ पे दीनी तालीम हासिल करनी है और दीनी इल्म हासिल करना है, उसके बाहर की सूरत हाल आपके सामने है कि यहाँ पे हालत क्या है। ये सामने मनाज़र देखें, आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे लोग कैसे बस रहे हैं, और ये भी लाहौर है, लाहौर का इलाका है, पंजाब का इलाका है। ये सामने शेखुपुरा है, और जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं ये लाहौर की हदूद है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहाँ पे हालत ज़ारा आपके सामने, ये गंदगी है, बदबू है, ताफुन है यहाँ पे जो उठ रहा है और लोगों को बीमार कर रहा है, बीमारियाँ पड़ रही है। ये तो सीवरेज निकल रहा है जी, ये देखें, ये सीवरेज बना हुआ है, ये हम लोग गटर बने हैं, ये गटर बनाए हुए हैं, ये देख लें खुद ही आप, ये निकल रहा है अभी। सामने मेरा घर है, वो ये सामने घर है, अंदर मरीज भी है, सामने घर है। यकीन मान, हाँ जी, यकीन माने इतनी तेज़ी से हवा से ये स्मेल जा रही है अंदर। बहुत बच्चे भी बीमार हो गए। कल से मेरे घर वाले कह रहे हैं कहीं चलेंगे, मुझे स्मेल घर सब बच्चे बीमार कर दिए इसने। और देखे तो सही, ये बच्चा कोई, ये मेरा बच्चा छोटा, ये रोज़ाना गिर के जाता है, बाहर आता है तो खेलता है, तो कहीं ना कहीं गिर के तो अंदर चले जाता है। तो डर नहीं लगता कि बच्चा बाहर जाता है? सर मैं इसलिए तो कह रहा हूँ, ये बता रहे हैं आपको डर लगता है, तो मेरे घर वाले अक चुके हैं, वो कह रहे हैं ये क्या मसला है कि ये दरवाज़ा दिखाया जी इनका, दरवाजे के बाहर आके मनाजर दिखाएं। ये और ये बैग पानी अंदर वापस चले जाता है, फिर अंदर जाके सारा सीवरेज, सारा पानी अंदर से, सारे नमाज नहीं पढ़ सकते अंदर, क्योंकि ये बैग पानी अंदर जाता है सारा, कैसे नमाज पढ़े। यहाँ पे लाहौर भी आ जाता है, शेखपुरा भी आ जाता है। शेखपुरा वाले बोलते हैं लाहौर वालों ने करना है, लाहौर वाले बोलते हैं शेखपुरा वालों ने करना है। एक जगह पे डिसाइड कर देना कि इस बंदे ने करना है, उससे हम बंदा पूछ सकता है भाई आप क्यों नहीं कर रहे। इधर वो चीज़ नहीं है, यहाँ पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा। ये अलीम खान भी आ जाते हैं, राणा साहब भी आ जाते हैं, पर काम अलीम खान है, इधर राणा तनवीर साहब है, बिल्कुल ऐसे ही है, दरमियान में जैसे वो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, इनको मारना है सेंटर में, बॉर्डर के दरमियान में एक इलाका होता है, उसको कहते हैं नो मैंस लैंड। जी ये बिल्कुल नो मैंस लैंड जी, ये वोटों के टाइम में हम लोग जिंदा है, बाद में हम लोग जिंदा नहीं है। वोटों के लिए राणा साहब भी है, अलीम खान साहब जी, ये काम जो करवाया ये राणा साहब ने करवाया, गलियां बनवाई हैं, सारा कुछ किया, लेकिन अभी ये जो मसला बना अभी कोई पूछने वाला नहीं है। ये काम जो राणा साहब ही करवा रहे हैं, ये नहीं कि नहीं करवा रहे, हम लोग कह रहे हो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये काम राणा साहब करवा रहे हैं। इधर मैडम अतिया इफ्तिखार है, MPA बनी है अभी खसूसी नशिस्त पे, वो भी करवा रही हैं, लेकिन अभी कितना करवाएं, किसको बोले, को आए तो सही है। गटर क्यों सही काम नहीं होगा तो काम को तो गटर बंद होने की वजह क्या है? दिन को खुल जाते हैं, रात को फिर बंद हो जाते हैं, वजह उसकी वजह भी तो ढूंढे ना यार, ये क्यों होते हैं। ये आप काम किया उसको पूछा जाए, कि पूछा जाए, अभी वक्ती तौर ये हो रहा है, आगे जाए आगे भी यही हाल है। अब ये इसकी वजह मेन वजह नहीं ढूंढ रहे, पानी जा रहा है, ये इतना पानी है, इधर स्टॉक ही होगा, ये किधर जाएगा, ये स्टॉक, ये देखें, ये देखें, ये पानी, ये सीवरेज का पानी है, ये सीवरेज सारा बाजार बना हुआ है, सारा पानी, सारा बाजार सीवरेज बना हुआ है, जाएगा, हाँ जी, पूरा बाजार है। ये आगे आए जी, आगे ज़रा मनाजर दिखाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, बुज़ुर्ग शहरी भी नज़र आएंगे, यहाँ पे आपको जवान भी नज़र आएंगे, औरतें भी नज़र आएंगी। पूरा इलाका है मदीना कॉलोनी जहाँ पे लोग बस रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जी इन्होंने यहाँ पे, ये मरीज़ है जी, इसका कोई यार मददगार कोई नहीं, इसको उठाने वाला कोई नहीं। हम हमसाए लोग इसको उठा के, एक बेटी है इसके साथ, वही इसको जो है ना इसको कर रही है, और उठा के हमसाए जो है ना पानी में से गुजर करके गाड़ी में ले जाते हैं, उठा के जैसे वो मुर्दे को उठाया जाता है, इसी तरह हम मोहल्ले से 3-4 बंदे जो है ना इकट्ठे करते हैं, और ये बाज़ार लगाते थे इधर, और ये मरीज़ बन चुके हैं बेचारे, इसीलिए कि ना बाज़ार लगा सकते हैं इधर, ना मकान का रेंट दे सकते हैं। लोगों ने दुकान खाली करा ली, मकान भी खाली करवा रहे हैं, लेकिन देखे ना कई लोगों का रिज़्क लगा हुआ है इधर, जो सब डिस्टर्ब हो। क्या हाल है? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? मैं बीमार है, ऑपरेशन है मेरा है, मैं किराए देता हूँ, मकान तेरी ने दुकान मेरी मालका खाली करा रही है कि तू किराया नहीं दे सकता। मैं सरेआम खाल कर रहा है, वेला मेरे कमाने वाला कोई नहीं है, कार जाएगा कोई भी नहीं, जहाँ 2 बच्चे मेरी जवान कार बैठी हैं, मैं कितने चला जाऊँगा, ना मेरा कमाने वाला, ना मेरी खाल, मकान मेरा किराया, दुकान मेरी ना खाली करा रही है, मैं वही कराता हूँ मैनू नहीं है। तो ये जाते कैसे हैं, इलाज कराने कैसे जाते? अरे एकदम मंजी से पा के लेके जाते हैं चुक के, कोई नहीं गल सुनता मियाँ साहब, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। मैं कसम खा के कहना 100 बंदे दे विच कि कोई बंदा नहीं सुनता किसी की। मैं गलत ना आया वहाँ, मैं इज्जत की रोटी खाना है, मैं किते, ये भी मेरी गल याद रखियो,
मेरा कमाने वाला कोई नहीं है। मैं मियाँ साहब का शुक्रिया अदा करना है। हमारा शुक्रिया क्या अदा करना है, हमारी दुआ है कि आपकी मुश्किलात इंशाल्लाह 2 महीने हो गए मैंने मंजी पे 2 महीने हो गए। ऐ होंगे ने महल्ले वाले चुक के वो च गड्डी खड़ी करके वो पा के लै जाते अगे जाने तो वो डॉक्टर कोई नहीं सुनते साई दे टक्के खा के फिर वापस आए ने पट्टियाँ बंदे कितों मैं लिया की करा मैं 12,000 रुपया 15-20 मिनट ये गाड़ी में एम्बुलेंस में पड़े रहे हैं क्योंकि उठाने वाला कोई नहीं था, इधर पानी था। फिर मैं आया हूँ, फिर दीगर लड़कों को बुलाया है क्योंकि थोड़ा सा वज़न भी है, 2-3 बंदों का काम नहीं। मैंने मोहल्ले के 3-4 लड़के बुलाए, फिर वो मैयत की तरह एम्बुलेंस से बाहर निकाला, उस पर लिटाया, फिर पानी से हम गुजर करके अंदर तक पहुँचाया है। ये इसका ऑपरेशन हुआ था। 15 मिनट 20 मिनट ये एम्बुलेंस में पड़ा, बंदा कोई नहीं था कि जो बंदा आए और उस पानी में से गुजर करके इसको अंदर घर यानी लिटाया। इसका किराए का मकान है, बाहर दुकान लगाते थे, वो भी यहाँ पे खाली करा ली। कोई मोहल्ले वाला नहीं जो इनकी मदद कर सके। ये बच्चियाँ घर पे, आप भी तो मोहल्ले वाले ना, एक दूसरे का तो साथ दिया जा सकता है, किसी ने साथ नहीं दिया। हुकूमत की तो चले जिम्मेदारी है ही है, मोहल्ले की भी अपनी लोगों की जिम्मेदारी है। आपस में अगर 12,000 रुपये बिल भेज देता मैंने 12,000 बिल। हाँ जी दसो मेरे अंदर की है तो ये नजर आती है मैं किनो पिटा जाके किनो की कमा 12,000 बिजली का बिल। हाँ जी कमांड से कुछ नहीं मैं तो 2 महीने का मंजी में बैठ बाकी चीज़ें बेच के अब वो दवाई इलाज जो को हमसे हो सकता है हम करते हैं। मैं कर दिया एक चीज़ बेच के देन दिया, किराया भी देन दिया, सब कुछ देन दिया कि ताकि मैनू ऐस उम्र रही कोई नमोशी ना हो। कौन है मेरा किसे के मैं प्रयास कर सकता। मैं भावलपुर में था तो इन्होंने फ़ोन किया कि मेरे पास एक बार इलाज के पैसे नहीं है, तो फिर मैं अपने बेटे को कहा कि बहू के पास दवाई के पैसे भेजो। 12,000 रुपया बिल, किराए का घर, बीमार शख्स और कमाने को कोई नहीं। अल्फाज नहीं है कि कैसे इनका दुख, इनका दर्द, इनकी मुसीबत बयान की जा सके। उम्मीद करते हैं कि देखने वाले हुकाम बाला इनकी मदद करेंगे, फरियाद करेंगे। देख करते हैं ब्रेक, वापस आते गुफ्तगू जारी के साथ रही। नाज़रीन ब्रेक बैक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मौजूद है इस वक्त मदीना कॉलोनी में और ये इलाका शेखुपुरा और लाहौर डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री है। ज़रा मनाज़र देखें आप पहले, ये फिर आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। आपको सामने छोटे छोटे बच्चे अपनी नादानी में, अपने बचपन में खेलते हुए नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इनको ये मालूम नहीं कि जहाँ पे खेल रहे हैं वहीं से ही बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। वह ये पूरा इलाका इनके लिए ख़तरनाक बन चुका हुआ है। गलियाँ संवारेंगे, सुथरा पंजाब करेंगे, इसके नारे तो आप इस वक्त सुन रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे अहले इलाका कहते हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमारा काम करना किसने, क्योंकि हमें कोई कहता है कि यहाँ पे शेखुपुरा की हदूद है, कोई कहता है लाहौर की हदूद है। काम किसने करना ये नहीं पता, जिससे काम की बात करते हैं वो पैसे मांग लेता है। यहाँ पे ये सीवरेज पाइप्स तो डाली गई, लेकिन उसके बावजूद सीवरेज का नाक़िस निज़ाम है कि काम इस नाक़िस अंदाज से किया गया है कि उसके बाद इसको अधूरा छोड़ दिया गया है। लोगों की जो मुश्किलात हैं वो यहाँ पे बढ़ी। ये पीछे मनाज़र देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो पूरा इलाका है ये इस वक्त गंदा तालाब जो है वो बन चुका हुआ है। ये पूरा इलाका जो है ये इस वक्त गंदगी और बदबू का जो है वो ढेर बन चुका है। यहाँ पे अभी बारिश नहीं हुई, जब बारिश होगी तो ये भी ओवरफ्लो होता है और ये पूरा इलाका जो है ये गंदा तालाब बन जाता है। ये जब बारिश होती है तो क्या होता है यहाँ पे? ये बिल्कुल गुजरने की जगह नहीं होती। ये पहले नमाजी इधर से आते थे, ये मैंने अपनी जेब से ना ये मिट्टी डलवा। बच्चे बीमार पड़े हैं, डेंगू, किसी को डेंगू हो गया, किसी को कुछ बुखार चढ़ा हुआ है, ये गंदगी की वजह से। तो अब क्या कर सकते हैं, हमने तो बड़ा कहा हुआ है इन्हें को, बाकी नहीं हमारी नहीं सुनी जाती। कोई सुनता ही नहीं है? सुनता ही कोई नहीं, क्या करें? क्यों नहीं सुनता? पता नहीं क्या वजह है, गवर्नमेंट नहीं सुनती हमारी। अब सब दोस्त भी गए हैं उनके पास कि यार ये हमारा मल्ला है, ये ठीक कर दो। राना तनवीर के पास भी गया है कि यार ये गटर पवा दो। जिन्हें उसने गटर पवाए हैं तो वो भी नाकस पवाए हैं। भाई कितना को हम करें, इतना ही। अलीम खान साहब के पास नहीं, मैं नहीं गया, भाई गया है उनके पास। दूसरी साइड है, वो दूसरी साइड थोड़ा सा ये हम दरमियान में आप दरमियान। हाँ जी,
इधर से यानी शेखुपुरा शुरू हो रहा है, वो जो भैंस है ना उससे इधर से आगे फिर लाहौर है, तो भैंसों से दूसरी तरफ लाहौर है। मसला तो ये है ना, हमें तो बताएं ना ये किस जगह में आता है यार। आप लोग इस चीज़ के काबिल भी हैं या नहीं, आपको सहूलतें दी भी जाएं, क्या चीज़ है जी, रह रहे हैं जी, लोग रह रहे हैं। नहीं यार, ये वोट ले रहे हैं बस, सारा कुछ कर रहे हैं। भाई भराना साहब ਨੂੰ ਐਸੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆੜਾ ਸੋਲੰਗ ਲਗਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲੰਘੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਲੰਘੇ, ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਵੀ ਲੰਘੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੰਘਣ। ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਟੋਟਲ ਪਵੇ ਤੇ ਤੇ ਸੋਲੰਗ ਲੱਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। नहीं तो इतने खराबी हुई है बड़ी ज़्यादा, डिंगी हर घर दे होया, हर बच्चा बीमार है, हर बच्चे नूं मसला बनया, मस्जिद नमाज नहीं कोई पढ़न आ सकता है, जा सकता है, ना कोई घरों बाहर निकल सकता है, कोई बुढ़ा बंदा टप नहीं सकता है। ऐसा हिसाब होया किसी को पता ही नहीं है, इत्थे कोई आंदा ही नहीं है कि फलाना आया कोई है, वो बोर्ड लैन आते हैं सिर्फ, और काम करन कोई भी नहीं आ रहा है, इत्थे कोई एक दफ़ा भी नहीं आया है, तो उन्हों की मेहरबानी है काम करन। तुसीं भी इत्थे रहिंदे हो? हाँ जी। किस तरह रह रहे हो? बस वेख लो जी किस तरह रह रहे हैं, बुरे हाल है। उन्होंने डक डक के रखी है, बाहर ना जाओ किसी को डिग ना जाओ। डर नहीं लगता? बड़ा डर लगता, थोड़ा डर। बच्चों को तो डर होंगे ना, बच्चे नादानी च खेडते भी ने, शरारतां भी करते हैं। मैं ना जी वो वेखो उत्थे वो मिट्टी दी सटाइयां 8 ट्रालियां, वो टायरां नूं लग के सारी गांह पछां रुड़ जाती है। फिर बारिश होंदी है, रोड पर जाती है। हुण किन्ने के पैसे आए कोलों भरी है, यही करते रहंदे हो? या फिर तो और की। आप इधर ही रहते हो? जी जी। क्या करते हो? मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हो? मैं लालदीन फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो फैक्ट्री में जब जाना होता है वापस आना होता है तो क्या हालात होते हैं यहाँ पे? बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं करता। जिनको बताया जाता है वो हर कोई मुंह उठा के आते हैं, देखते हैं, फिर भाग जाते हैं। तो करते कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। ये आगे वहाँ पे एक छोटा बच्चा, उनका इंतकाल हुआ डूब के पानी में, इतनी बुरी हालत में पड़ा रहा है। काफ़ी दिन बाद जाकर ना उनको पता चला कि बच्चा यहाँ पे फौत हो गया। ठीक है, क्योंकि पानी का ये सारा दरिया बन जाता है, दरिया का आलम होगा सारा, गंदा दरिया सीवरेज का पानी है। अब मैं इस्लामाबाद काम करता हूँ, 20 दिन हो गए आया हूँ, ये बच्चों की वजह से मैं नहीं जा रहा काम पे। ये बच्चे बार बार इधर गिरे, बीमार हो गए। यहाँ पे इतनी स्मेल, गटर की इतनी स्मेल है, घरों में जाती, बर्तनों में जरासीम जाती है, आपके बदबू है जी। ये पूरी गली में ऐसे है, घरों में, बर्तनों में, घर के अंदर बिस्तरों में इतनी गटर बस गई, स्मेल आती है। ठीक है, यहाँ पे पानी में भी स्मेल आ गई, पीने वाली पानी में भी, जो पंप लगाए हो ना घरों में उसमें भी, हाँ उन्होंने भी स्मेल आ गई, यहाँ तक नौबत आ गई। ठीक है, लाना पड़ता है पानी पीने की। बीमारियाँ फैल रही हैं, स्पीड से फैल रही है। अभी अब कुछ दिनों में देखेंगे तो इधर हर हम लोग आपने बता दिया ना, अभी सुबह डेंगू वाले आएंगे टेस्ट करने के लिए कि ये हो गया वो हो गया, कहीं डेंगू तो फिर FIR उस पे FIR देंगे। ये नहीं देखेंगे ये इस चीज़ का क्या है, वो तो घरों में चेक करेंगे ना, कूलर तो नहीं है, फलानी चीज़ तो नहीं है, उसमें देखेंगे। इस चीज़ पे तो कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि उनका काम है, जहाँ पे रियासत की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी है। नहीं करेगा। आप इधर ही रहते हो? इधर ही रहता हूँ मैं। क्या करते हो? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो जब बारिश होती है तो फैक्ट्री कैसे जाते हो भाई? छुट्टी करते हैं, क्या करना है। तनख्वाह नहीं कटती? कटती है, क्यों नहीं कटती। अभी पिछले जुमा वाले दिन बारिश हुई थी, इतना पानी था, नहीं जाया गया। फ़ोन किया उनको, उन्होंने बोला भाई ड्यूटी पे पहुँचो आप। बोला रास्ता नहीं है, कहा कैसे जाएँ। उन्होंने कहा नहीं भाई आप आओ ड्यूटी पे। बच्चे आ रहे हैं, सामने मनाजर देखें जी, ये छोटे बच्चे, यहाँ पे ही बच्चा डूबा था जी, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे बच्चा डूबा था, वो पढ़ने के लिए आ रहा है, इसके बावजूद बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, ये बारिश का पानी अल्लाह की रहमत है, लेकिन अल्लाह की रहमत का मकसद ये नहीं कि ये बिल्कुल यहाँ पे खड़ा है। अगर निज़ाम ना हो तो ज़हमत भी बन जाती है, ज़हमत बन गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये नाज़रीन ज़रा मनाज़र देखें कि ये पूरा इलाका जो है ये इतनी बदबू ताफुन है। यहाँ पे बताया गया, ये इलाका बता रहे हैं कि यहाँ पे बच्चा एक छोटा डूब के दुनिया फ़ानी से कूच कर गया, और यहाँ पे ही बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे ही बच्चे गुजर के आ रहे हैं, इस गंदगी से बच्चे गुजर रहे हैं। इस पे भी अगर हुकाम बाला को होश ना आए, उस एक बुज़ुर्ग की जो बीमार है उसकी फ़रियाद सुन के भी अगर किसी को होश ना आए तो फिर हालात कैसे तब्दील होंगे, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, इस इलाके के लोग ये सरापा एहतजाज है, वो ये कहते हैं कि हमारे हालात तब्दील नहीं हो रहे। ये इलाका लाहौर और शेखुपुरा की बाउंड्री है। यहाँ पे लोग
तवक्को कर रहे हैं कि हालात बेहतर हुए। मदीना कॉलोनी है, यहाँ पे लोग बस रहे हैं, कई सालों से बस रहे। पूरा इलाका ये एक मेन बिज़नेस हब था यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे हफ्ता बाज़ार लगता था, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती थी। यहाँ पे बहुत से लोगों का कारोबार मुंसलिक था, बहुत से लोग अपने बच्चों का रोज़गार लेके जाते थे, लेकिन वो सब यहाँ पे बंद हो चुका है। और उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे, हुकाम वाला इसका नोटिस लेंगे और यहाँ पे जो हालात हैं उसको बेहतर किया जाएगा। क्योंकि जो हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब का नारा है कि सुथरा पंजाब होगा, साफ़ सुथरा काम होगा, गलियाँ बेहतर की जाएंगी, गाँव देहातों को साफ़ किया जाएगा। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि दोनों अजला की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो लाहौर की और शेखुपुरा के, उनको हिदायतनामा जारी किया जाएगा कि यहाँ पे आएँ फिल फॉर और इसका जो सदबाब है वो किया जाए। इस उम्मीद दुआ के साथ कि हालात बेहतर होंगे। आज से प्रोग्राम में सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।